जीवन के तमाम सुख और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी माँ लक्ष्मी को लेकर हर किसी की चाहत होती है कि वो उसके घर में स्थायी रूप से रहे और धन का भंडार दिन दुगना और रात चौगुना होता रहे। धन की देवी उसी के घर पर टिकती है जिनके यहाँ पवित्रता होती है, जो आलस्य को छोड़कर धर्म के पथ पर चलता हुआ कर्म करे। वो ही बुरी आदतों वालों के अकर्मण्य व्यक्ति के घर से धन की देवी रूठ कर चली जाती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन सी बुरी आदतें हैं जिनके कारण धन और सुख का नाश हो जाता है। भर्तृहरि के अनुसार धन की 3 गतियां हैं: दान, भोग और नाश। यदि कोई मनुष्य संपन्न होते हुए भी जरूरतमंदों को दान नहीं करता है तो निश्चित रूप से कुछ समय बाद उसका धन नष्ट हो जाता है। दान और भोग नहीं करने वाले व्यक्ति का धन तो अंतिम गति पाते हुए नष्ट हो जाती है। दूसरा है आलस्य। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। कहते हैं कि आलसी व्यक्ति के यहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म में टाल मटोल करता है और आज के काम को काल पर टालने की कोशिश करता है तो ऐसे व्यक्ति के पास धन कभी नहीं टिकता है। हमेशा कर्म और कर्तव्य निष्ठा के यहाँ धन टिकता है, जबकि आलसी व्यक्ति के पास पहले से मौजूद धन भी नाश हो जाता है। तीसरा है दिन में सोने वाले व्यक्ति। आलसी व्यक्ति की तरह दिन में सोने वाले व्यक्ति के पास भी धन बहुत जल्दी समाप्त हो जाता है। हालांकि दिन में रोगी और बच्चों को सोने की छूट हो सकता है। और चौथी, ये मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। ये मनुष्य जीवन को पतन करने का सबसे बड़ा कारण है, वो है काम वासना। मान्यता है कि कामी व्यक्ति के पास भी धन नहीं टिकता है। ऐसे व्यक्ति के पास कितना भी धन हो बहुत जल्दी ही नाश हो जाती है। पौराणिक कथाओं में कामी व्यक्तियों के पतन के तमाम उदाहरण है। रावण के विनाश की भी यही वजह बनी थी। और पांचवा है क्रोध। काम की तरह क्रोध भी मनुष्य के धन की नाश का कारण बनता है। क्रोध व्यक्ति का सब कुछ छीन लेता है। विपरीत परिस्थिति में कभी अपना आपा नहीं खोना चाहिए। विपत्ति के समय जो लोग संयम खो देते हैं और क्रोध करते हैं उनका और धन का अक्सर नाश होता है। और छठा है अभिमान। तन हो या धन, कभी भी भूलकर अभिमान नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का घमंड विनाश का कारण बनता है। रावण, दुर्योधन, जरासंध और बलि सभी अपने घमंड के कारण सत्ता, धन आदि लूटा बैठे हैं। सातवां है ईर्ष्या या जलन। किसी के प्रति ईर्ष्या या फिर जलन कहें, अक्सर इंसान की प्रगति में बाधक बनती है। सही अर्थों में ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति स्वयं को जलाता है। इसका उदाहरण हमें महाभारत से मिलता है। कर्ण एक महान योद्धा था, लेकिन अर्जुन के प्रति उनके मन में ईर्ष्या की भावना थी। इसी भावना के कारण वो सही और गलत का भेद करने में असमर्थ रहा और अंत में अर्जुन के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। आठवां है मोह या अत्यधिक लगाव। दरअसल जब किसी व्यक्ति को किसी चीज से अत्यधिक लगाव हो जाता है तो उसे पाने के लिए वो गलत और सही के बीच चुनाव नहीं कर पाता है। नतीजतन वो गलत रास्ते पर चलता हुआ अंततः अपना सब कुछ लूटा बैठता है। इस संसार में आपको इस तरह के कई उदाहरण मिलेंगे। नंबर 9 है असंतोष या लालच। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है, जबकि लालच मनुष्य के विनाश की ओर ले जाता है। लोभ के कारण इंसान अपना वो सब कुछ खो देता है जो उसके पास पहले से होता है। इसलिए किसी दूसरे के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। और अंत में जो विनाश का सबसे बड़ा कड़वा सच, पराई स्त्री पर गलत दृष्टि रखने वाला व्यक्ति। पराई स्त्री पर गलत नजर रखने वाला व्यक्ति का मान, सम्मान और धन सब कुछ नष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री पर नजर रखता है उसकी पत्नी पर भी दूसरा डोरे डालता है।
जो व्यक्ति दूसरों की स्त्री से संबंध रखता है या बनाता है, उसका समाज में कहीं सम्मान नहीं मिलता। ऐसी चाल चलन न सिर्फ कलंक बल्कि धन और जीवन दोनों का नाश हो जाता है। इसलिए अगर जिंदगी में खुशहाल और ईमानदार जिंदगी जीना है तो इन 10 चीजों को आप ख्याल रखें, वरना लाइफ में बहुत पछताना पड़ सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।